कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्की है बट यहाँ से ट्रेड प्लान बन सकता है। यहाँ से ये आपका ट्रेड प्लान बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से आपका ट्रेड प्लान कंटिन्यू करेगा। यहाँ से ये बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक ट्रेड प्लान है गाइस, बुलिश मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। देखो गाइस क्या ही मूवमेंट मिला है, क्या ही मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ से आपका ट्रेड एक ही कैंडल में इतना आपको वॉल्यूम देखने को मिला है। क्या ये कैंडल यहीं से रिवर्स करता है ना? एक इशू है यहाँ पे, अगर ये कैंडल स्टॉप लॉस कंटिन्यू लगा के रखना है आपको। एक ही कैंडल में अगर रिवर्स कर देगा तो बात अलग है, नहीं तो ये जो अपना टारगेट है उसके ऊपर भी फट सकता है। ठीक है, कंटिन्यू इतना मूवमेंट इसने दिया है, हाई पे हाई यहाँ पे बनाया है कि ऊपर की तरफ अगर गया है तो 90,000 या उससे अबाव का टारगेट हम देख सकते हैं। अभी के लिए ये टारगेट का वेट करेंगे, ये हमारा जो टारगेट है ये फर्स्ट टारगेट का वेट करेंगे। यहाँ तक ऊपर की तरफ आना है, 89,000 के ऊपर ये यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, 89,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। ओके, ऑलमोस्ट टारगेट के नियर है, बट एक ही कैंडल में इतना वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है तो उसका थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ही रखना है आपको। नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे, अगर रिवर्स हुआ तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। स्ट्रीम पे बने रहना, इसका मैं पूरा अपडेट स्ट्रीम पे बना रहना, इसका पूरा अपडेट वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हमारे पास में 2 मिनट का टाइम बचा है, 2 मिनट के अंदर इसको इसी रेंज के अंदर रुकना है। 89,000, 89,000 के ऊपर ही सस्टेन करना है इसको। अगर इसके ऊपर ही सस्टेन हुआ तो फिर ये कंटिन्यू करेगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और अगर रिवर्स नहीं हुआ, 89,300 500 क्रॉस किया तो फिर ये आज ये बहुत बड़ा मूवमेंट आपको फिर आपको बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के अंदर बड़ा बुलिश मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 2 मिनट की कैंडल, 2 मिनट भी नहीं है, बस 1 मिनट की कैंडल 89,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए। 1 मिनट और बचा है, ये 5 मिनट की कैंडल अगर 89,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, रिजेक्शन बहुत तेज़ी से आया है इसके अंदर। 1 मिनट के अंदर अगर ये 89,000 के ऊपर क्लोज करता है, नहीं तो यही कैंडल फिर एक बड़ा सा डाउन साइड का उल्टा हैमर बना के यहीं से रिवर्स कर देगा। नहीं तो स्टॉप लॉस चला आएगा। आधे मिनट के लिए और वेट करेंगे। पुलिस जाना चाहिए इसको 89, एटलीस्ट 89,200। 200 कहाँ टच किया, 200 एग्जैक्ट पॉइंट इसने टच किया है। ओके, 89,330, 89,500 एसएल के साथ बने रहो, आपको मोमेंट मिलेगा तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन दिखता है। नेक्स्ट कैंडल है अभी 89,000 के ऊपर ही है। अब यहाँ से आपको मूवमेंट कंटिन्यू मिल सकता है। अभी हमारा टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस है 88, बाइंग प्राइस है 88, 800 की 300, 7 8। ये आपका स्टॉप लॉस है, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस यही है आपका। 88,750 वाला आपका स्टॉप लॉस है ना।
88,600, 88,580 आपका स्टॉप लॉस, परफेक्ट स्टॉप लॉस कर दो। जो भी है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे है तो मैनेज कर लो। 88,580 का आपका स्टॉप लॉस है, 88,580 का। ठीक है, उसके साथ प्रॉफिट बुक नहीं करना है किसी भी क्वांटिटी में, क्योंकि अगर आप बिल्कुल छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो भी थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट कैंडल के लिए आप वेट करो। अभी हमारा ये वाला सपोर्ट लेवल बाकी है, टारगेट तक जाएगा तो यहाँ पे आपको मूवमेंट तभी देखने को मिलेगा, और इसको ब्रेक किया तो और बुलिश मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। इशू क्या है कि जहाँ पे हमारी एंट्री, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ब्रेकआउट वाली कैंडल ने ही एकदम से इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिया है आपको 400 पॉइंट का। तो उस कैंडल की वजह से यहाँ से थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम अगर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो बुलिश मूवमेंट आपको सारे ही टारगेट ऊपर की तरफ हाथ दिखा सकता है। 6,000 के ऊपर आपको फिर चलता हुआ दिख सकता है। 9 ये 300-400 वाली रेंज अगर क्रॉस कर देता तो भाई वेट करेंगे क्या मोमेंट बन सकता है उसका थोड़ा सा। ओके, कैंडल क्लोजिंग से पहले रेड बन गई है, यहाँ से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। 88,580 का आपका स्टॉप लॉस रखना। बुलिश मूवमेंट कभी भी दिखा सकता है ये आपको। अगेन कैंडल अपनी ग्रीन होती हुई आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये बुलिश जा रहा है, इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो वॉलीटिलिटी तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 89,330 का टारगेट इसको अचीव करना है। 89,330, 400 के ऊपर। दिक्कत ये थी कि फर्स्ट कैंडल में अगर इतना मूवमेंट नहीं दिया होता ना तो ये सही से प्रॉपर तरीके से अभी आपको टारगेट प्रोवाइड कर देता है। इतना टाइम नहीं लगता फिर मार्केट में। इस कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोज होना है। ये कैंडल अगर टारगेट के ऊपर की तरफ क्लोज हुई ना, प्रीवियस कैंडल के अगर ऊपर इसने क्लोजिंग दी है ना, फिर आप देखो मार्केट को कितना फटेगा यहाँ से। वॉल्यूम में पंप चाहिए थोड़ा सा। 72, 74। यस, ये कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपको यहाँ पे बीटीसी का चमत्कार देखने को मिलेगा। बीटीसी में कैसे पैसे बनते हैं वो देखने को मिलेगा आज, कि कैसे पैसे, जिस तरह से लिवरेज मिलती है उसी तरह से कैपिटल किस तरह से आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है वो देखने को मिलेगा। कैंडल इसके ऊपर निकलना चाहिए। टाइम अपना बचा है 30 सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। 30 सेकेंड। 89,200 के ऊपर क्लोजिंग के बाद में ये फटेगा यहाँ से। एसएल अभी वही रखना, कुछ भी ट्रेल नहीं करना, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बात करेंगे कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? अभी सिर्फ होल्ड रखो। हाँ, 1:1 से अबाउ तो रिटर्न मिल रहा है ऑलमोस्ट। जितना एसएल है उतना रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा चाहिए। हायर लोज को ब्रेकआउट, हायर लोज का ब्रेकआउट चाहिए इस कैंडल के ऊपर। 89,200 के ऊपर वेट करेंगे। 89,170, 89,170, 89,180, 89,185 पे, 89,185 होल्ड करेंगे दोस्तों, होल्ड करेंगे। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करेंगे यहाँ पे।
89,200 पे सपोर्ट प्रीवियस डेटा हमने 89,800 से ओके अगेन 89,180 89,200 को ब्रेक कर दे फिर आपको ये देखने 80 ब्रेक कर दिया गाइस। वेट करो टारगेट के लिए, वेट करो टारगेट के लिए, अब आपको दिखेगा। यही चाहिए था मार्केट में, यही चाहिए था दोस्तों, यही चाहिए था। 89,200 ब्रेक किया है, 89,245 इसका नेक्स्ट हाई गया है आपको देखने के लिए। $88,800 पे अपनी बाइंग है, 88,200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 400 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे आपको रनिंग में दिख रहा है। 580 से 800 तक 220 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 440 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख चुके हैं ऊपर की तरफ। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपका यहीं पे बन चुका है, लेकिन टारगेट तक के लिए वेट करेंगे या नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। वॉल्यूम अगर इंक्रीज नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा इशू है, बाकी टारगेट से अबव यहाँ पे बड़ा मूवमेंट हमें दिख रहा है आज। यहाँ पे एक बड़ा ही मूवमेंट आपको दिख रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट किया जाए, इसमें होल्ड किया जाए तो 90,000 या उससे अबव तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरह का डेटा बना हुआ है, प्राइस एक्शन परफेक्ट वर्क कर रहा है। रिस्पेक्ट प्राइस एक्शन की, ऑलवेज रिस्पेक्ट करो। बोला था मैंने पहले, ट्रेड हमें बुक नहीं करना है। टारगेट पे आके यहाँ पे डन किया है मार्केट ने, बिल्कुल टारगेट पे आके यहाँ पे आपको डन किया है। टारगेट के ऊपर की तरफ कैंडल निकलती हुई 89,400, 89,400, ठीक है 89,400। क्या करना है यहाँ पे आपको, 50% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लो आपका, ठीक है 600 पॉइंट का प्रॉफिट आपका यहाँ पे रनिंग है। आपका 50% क्वांटिटी बुक कर लो, 50% क्वांटिटी को होल्ड करो, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दो। 50% क्वांटिटी होल्ड करो, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दो। 50% हम क्या 90,000 या उससे पार करवा सकते हैं। 50% बची हुई क्वांटिटी का कितना मोमेंट यहाँ पे हमें मिल सकता है, फुल ऑन बुलिश मूवमेंट के साथ में कंटिन्यू एक साथ बुलिश मूवमेंट है। जितना जाएगा उतना वेट करेंगे। साइडवेज, अगर ये साइडवेज होने लगता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बाकी वेट करेंगे। अब आपका लॉस होने का कोई चांसेस है नहीं, एसएल आपका कोस्ट टू कोस्ट है। 50% क्वांटिटी आपने होल्ड करी है, 50% में ऑलरेडी आपने 600 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है, ठीक है। मतलब कि आपने अभी यहाँ पे आधी क्वांटिटी में 5, एक सेकेंड गाइस, 960, हाँ वेट करो, होल्ड करो। क्या बात कर रहे थे अपन, हाँ लॉस होने का आपका कोई चांसेस नहीं है, आपने यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो लॉस होने का तो कोई चांसेस है ही नहीं। एसएल कोस्ट टू कोस्ट लगाया है और 50% क्वांटिटी बुक कर दी। अब 50% क्वांटिटी है उसको आपको होल्ड करना है, ठीक है। जितना प्रॉफिट आपने बुक कर लिया उससे तो कम होने से रहा, उससे कुछ कम नहीं होता है, ठीक है। अब 50% क्वांटिटी बची है जो क्या और प्रॉफिट हमें दे सकती है, उस पर फोकस रखो। दूसरा ये है कि सर हमारे पास कम क्वांटिटी से ट्रेड लिया, वो क्या करें, तो वो आपको एक सर्टन अमाउंट का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। आपको होल्ड करना है तो आप ट्रेलिंग करते जाओ स्टॉप एसएल को, है ना। होल्ड करना है तो ट्रेलिंग करते जाओ, बाकी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल ही रहा है आपको, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये न्यू एंट्री की जगह नहीं है अब यहाँ पे। यहाँ पे जो हम होल्ड करके चल रहे हैं वही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। न्यू एंट्री वालों के लिए खोने को बहुत कुछ है यहाँ पे। 89,000 के नीचे एसएल बनेगा, कहाँ मैनेज करो, ठीक है। एक कैंडल रेड बनती है और उसके बाद में अगर ग्रीन बनती है तो डायरेक्ट आपको मूवमेंट मिलेगा 90,000 के आसपास का, ठीक है।
ये कैंडल अगर रेड बनती है, इसके बाद में ग्रीन बनती है और उसके हाई को ब्रेक करती है, तो फिर आप यहाँ से देख पाओगे बड़ा मूवमेंट। क्योंकि कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन में जाना भी मार्केट में वो बुलिश मूवमेंट को नहीं बताता है, वो थोड़ा सा वहाँ पे एकदम बाय हो गया वही चलता है। ओके, सेलर्स थोड़े एक्टिव हुए हैं यहाँ पे, सेलर्स का प्रेशर हमें देखने को मिला है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेलर्स का। कोई बात नहीं गाइज, हमारे पास सिर्फ 50% क्वांटिटी होल्ड है, उस पोस्ट प्राइस पे होल्ड करना है। और अभी हमारे पास में 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट के अंदर क्या ये कैंडल रेड में क्लोज हो पाती है या फिर एक ही ग्रीन कैंडल बड़ा मूवमेंट दे पाती है। सेलर्स का एक्टिव, सेलर्स है या प्रॉफिट बुकिंग है? प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये नहीं रुकेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आई है ना यहाँ पे, ये जो सेलर्स का डेटा है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया है, तो मार्केट नहीं रुकेगा। फिर आप चाहे जो करो, मार्केट रुकने वाला नहीं है। 90,000 तो जाना ही पड़ेगा। ओके, आपकी आंखों के सामने मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ टारगेट निकाल के दिया था कि ये थोड़ा सा बुलिश हुआ है यहाँ से अपने सपोर्ट से और ऊपर क्यों नहीं गया। का रीज़न मैंने कंप्लीट टारगेट यहाँ पे निकाल के दिया है। वहीं पे देखो ये अटक रहा है बार बार आके, ठीक है। 89,330 400 की रेंज जो है वही आपको देखने को मिल रही है। प्राइस एक्शन ऑलवेज, क्या ही मैं बताऊँ इसका। 50% को बुक कर लिया जाए, 50%। क्या ही मूवमेंट है गाइस, क्या ही बता। हेलो हेलो सर, री एंट्री कहाँ ले? आपने एंट्री नहीं ली है क्या सर? री एंट्री में आपका एसएल बड़ा बनेगा। अगर आप किसी को री एंट्री लेनी है तो री एंट्री नहीं ले सकते हो आप, आपका एसएल यहाँ जाके बनेगा। 88,009, थोड़ा ऊपर भी रख लो तो 89,000 का एसएल बनेगा। 89,000 के एसएल के साथ आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनती है और फिर उसके ऊपर मार्केट, हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, और मूवमेंट आपको मिलेगा, और मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 89,500, स्कैल्पिंग करना चाहो, स्कैल्पिंग करना चाहो तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बट चलो छोटी क्वांटिटी में एक ट्रेड ले लेना आप। यही छोटा सा एसएल रखना, 900 200 वाला, ठीक है। मैं आपको देता हूँ। अगर एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती ना, तो फिर वहाँ से हम एंट्री का प्लान वापस कर सकते। कंटिन्यू ग्रीन बना रहा है, कंटिन्यू ग्रीन बना रहा है। 89,500 पे अगर अटक गया ऊपर की तरफ 50,000 के आसपास। यस, नेटवर्क प्रॉब्लम था आपका। हाँ वही इशू है। अब री एंट्री के लिए आप कहाँ पे प्लान करोगे? एसएल का जाने का चांसेस रहता है री एंट्री। इतना फास्ट मूवमेंट है, री एंट्री करने का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे एसएल कैसे मैनेज करोगे? अभी आप इसमें बाय भी कर लोगे तो यहाँ एसएल बनेगा ना, तो प्रॉफिट भी नहीं मिलता। स्कैल्पिंग करना आता है अगर आपको, तो क्विक मूवमेंट में आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट रेड कैंडल हमारी बनना स्टार्ट हुई है और यहाँ पे हाई बना है अपना 89,000, 89,655। 88,800 से अपने बाइंग चालू करी थी। 88,660 के आसपास यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 860 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। स्कैल्पिंग कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो तो 90,000 या उसके अबाव का टारगेट है। एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो रनिंग में। 90,000 90,000, बाकी कोई मतलब नहीं है। बाकी स्टॉप लॉस इतना बढ़ा जाएगा कि रिजेक्शन आएगा, जो एक ही कैंडल पूरी रेड कलर की बन सकती है। न्यू एंट्री को अवॉइड करो।
आप अब इसको देखो, मजा लो, नेक्स्ट टाइम जब भी ये ट्रेड बनता है तब उसके अंदर देखेंगे। अपना ऑलमोस्ट ये हाई गया है 89,860 का, 1,000 पॉइंट, 1,060 के आसपास का हमारे यहाँ पे टारगेट डन हुआ है। बोला था मैंने कि जब नीचे आ सकता है तो एक ही कैंडल में आ सकता है। होल्डिंग क्वांटिटी जितनी भी है, क्या करना है अब आपको, कैंडल का टाइमिंग ज़्यादा बचा है, 50% जो होल्डिंग क्वांटिटी है गाइस, उसका आपको एसएल रखना है 89,200 का, 89,200 का एसएल रखना है होल्डिंग क्वांटिटी का। ठीक है, जो अपना बुक करना चाहता है वो बुक कर लो, जिसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर लो। बाकी जो थोड़ा सा और रिस्क ले सकता है वो ये क्वांटिटी को 89,200 के साथ में होल्ड करो। जिसको लगता है कि बिल्कुल 90,000 या उससे अबव का टारगेट चाहिए मुझे, वो होल्डिंग क्वांटिटी को ये एसएल लगा के होल्ड करो। हाँ सर, अभी जाने दो इसको, बाद में देखते हैं, अभी जाने दो इसको। चार्ट पे देखो, आपको एनालिसिस समझ में आएगा क्या मूवमेंट होता है, किस तरह से जब ऊपर नीचे जाता है तो क्या वॉलेटिलिटी होती है, इसको किस तरह से मैनेज करें। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जब रनिंग होता है, एक दो कैंडल ऊपर बन गई, फटाफट ऊपर जा रहा है मार्केट, तब बीच में एंट्री बना लेते हैं। अब उन्होंने यहाँ एंट्री बना ली, एकदम से कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर एसएल चला गया, एसएल नहीं गया तो अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया करते करते और ज़्यादा लॉस हो गया तो फिर काट दिया उन्होंने, काटने के बाद एकदम फिर ऊपर चला जाता है। वो सिचुएशन में फंस जाते हैं। प्राइस एक्शन का क्या है, आपके पास में टारगेट है, आप दिन भर से बैठे हो ये सेटअप लेके, पूरे दिन से ये सेटअप लेके बैठे हो, फिर एकदम से आपके पास में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट वाली कैंडल ही इतनी बड़ी थी यहाँ पे कि ये मोमेंट ऊपर की तरफ हम को प्रोवाइड नहीं कर पाए। होल्डिंग क्वांटिटी जिसके भी पास में है वो 89,200 का एसएल यूज़ करके उसको होल्ड करेंगे। 10 मिनट के अंदर देखते हैं गाइस, अगर ये और बुलिश मूवमेंट की तरफ चला गया 90,000 के आसपास तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, मैं यहाँ से ऑफलाइन हो जाऊँगा, मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने कोर्स में इनरोल किया है उनको सेशन भी देना रहेगा। फिर 2 घंटे बाद मिलूँगा मैं आपसे। ठीक है, होल्डिंग क्वांटिटी वाले एक काम करो, ये जो कॉस्ट टू जहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट था ना 89,330 वाला, ये अपना एसएल रख दो यहाँ से, आप जिसको होल्ड करना है वो। और बाकी ज़्यादातर जो होल्ड नहीं करना चाहते वो अपना प्रॉफिट बुक कर लो ना। थोड़ा सा रिस्क ले सक थोड़ा सा रिस्क ले लो अगर जिसको होल्ड करना है, ज़्यादा रिस्क भी मत लो। रेड कैंडल में रिजेक्शन जिस तरह से आया है, साइडवेज हो सकता है, इस रेंज के अंदर फंस सकता है मार्केट, फिर स्लोली स्लोली 90,000 दिखा दे सकता है। ठीक है, अभी तो इस 330 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, जब तक तो मूवमेंट है इसके पास में। बट ये कैंडल अगर रेड में क्लोज हो जाती है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा मूवमेंट। अभी तो क्या है, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी तो बुकिंग करेंगे जो इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शंस कर रहे हैं। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। और मैंने क्लियरली बोला था ऑप्शंस की एक्सपायरी होने दो, ऑप्शंस की एक्सपायरी हो जाएगी, वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो आपको यहाँ सामने दिख जाएगा कितना वॉल्यूम बढ़ा है ना। वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा मार्केट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू रेड में स्टार्ट हुई है। होल्डिंग क्वांटिटी वाले अपने यहाँ पे कोस्ट कोस्ट ये फर्स्ट टारगेट पे अपना एसएल बना ले। 140 पॉइंट से आपका 90,000 रह गया है यहाँ पे। बाकी 90,000 का मोमेंट यहाँ पे दिखा सकता था, अभी भी दिखा सकता है, वैसे अभी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, लेकिन ये कैंडल अगर 330 पे चली जाएगी तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है होल्डिंग क्वांटिटी के लिए वो हिट हो जाएगा। 90,000 के अबाव फिर गया तो और तो बड़ा ही टारगेट है, फिर तो आप 91,000 के आसपास तक का टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते। फिर एक आध दिन में मार्केट 1 लाख के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता। अब क्या ये यहीं से रिजेक्ट ले होता है, क्या और बुलिश जाता है, या फिर यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाता है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट
50 में 7 बजे वाली कैंडल पे पता चलेगा, 15 मिनट की जो कैंडल क्लोजिंग देगी उस पे मूवमेंट हमें पता चलेगा। ओके ओके, इथेरियम का मूवमेंट देखो, इथेरियम में मूवमेंट नहीं आया है अपन का। इथेरियम में देखो, इथेरियम में बाइंग आई नहीं है, सिर्फ बिटकॉइन के अंदर बाइंग आई। ओके, तो फिर आपका बिटकॉइन चांस नहीं है 90,000 के पास जाने का। ओके, सिर्फ बिटकॉइन में बाइंग आई है। बोला ना, बोला ना 152.42। गाइस, वेट वेट करना है ना। इथेरियम रिजेक्शन ले रहा है, 1640 का टॉप बनाया था, वहां से रिजेक्शन लिया है इसने। जबकि इथेरियम को इसके ऊपर ब्रेकआउट पे सस्टेन करना था। नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स हो सकता। ओके, अभी आपका ट्रेलिंग एसएल बचा हुआ है होल्डिंग क्वांटिटी के लिए 650। नेक्स्ट कैंडल 2 मिनट की कैंडल बची है, वेट करो। ये रेड कैंडल की ये रेड वाली कैंडल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है ना, ये ग्रीन बनने के बाद, या इसकी अगली कैंडल ग्रीन बनने के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो फिर अगेन यहाँ से बुलिश मूवमेंट बनेगा। लेकिन आपका एसएल जो बनेगा वो रेड कैंडल का लो बनेगा। तो क्या आप इतने बड़े जैसे 450 से 500 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो एक ट्रेड में? वो आपकी कैपिटल पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो ट्रेड बीच में लेना फिर आपको इसी तरह की दिक्कत, यहाँ पे आपका इश्यूज जो होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखो कहाँ 15 पे पहुँच आपका एसएल था 5 गुना क्या है। 1000 पॉइंट का एग्जैक्ट यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है, 860 के आसपास। ओके गाइज, 5 मिनट का और वेट करेंगे, उसके बाद मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, ये कैंडल क्लोज होने पे बताता हूँ मैं। 90,000 क्रॉस करना चाहिए बिटकॉइन। कोई 90,000 के आसपास अभी करना चाहिए। फिर हमने इथेरियम का समझ में नहीं क्या इशू। हार्डली कैंडल क्या बता रही है? हार्डली कैंडल पे डे आई के ऊपर ब्रेकआउट है। तो लॉन्ग जाना है, वो यहाँ से लॉन्ग भी जा सकते हैं। एसएल नहीं मैनेज पाएंगे, बिटकॉइन का यही इशू है। इथेरियम अगर अभी एक बुलिश मूवमेंट में होता तो मैं एक रनिंग में एक ट्रेड आप सेटअप आपको यहाँ प्रोवाइड कर देता। बिटकॉइन में तो यही इशू है, रनिंग में आपका एसएल इतना बड़ा हो जाता है कि टारगेट के सामने कोई समझ नहीं आता आपको।
ओके गाइस, नेक्स्ट कैंडल पे भी आपको यहाँ पे बुलिश कंटिन्यू देखने को मिला है। तो ये 90,000 जाता है, कहाँ जाता है उसके लिए देखेंगे। ओके, तो जो लोग सिर्फ होल्ड करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुक कर ले, बाकी फिर वेट करें। थोड़ा सा रेंज में जा सकता है मार्केट। 90,000 के इतना पास में आने के बाद अगर ये 90,000 को ब्रेक नहीं करेगा तो जो बायर्स हैं उनको शांति कैसे मिले। 2 मिनट और बचेगा, इस 2 मिनट में हम डिसाइड कर लेंगे क्या मोमेंट है यहाँ पे। चलो गाइज, अभी आपको मैं एक अपडेट देके जा रहा हूँ। बाकी अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको क्लासेस ख़त्म होने के बाद मिलूंगा वापस 8 8:30 बजे के बाद में। 8:30 के बाद ही मिल पाऊँगा। लाइव आता हूँ फिर वापस। अभी ये कैंडल क्लोज होते ही मैं